गोवा में जो घटना हुई बहुत दुखद। हालांकि लोकसभा में कल वंदे मातरम था, तो हम लोग भी ये बात सोचते थे कि वंदे मातरम हमारे लिए ज्यादा इमोशनल है कि गोवा में जो घटना हुई है वो ज्यादा इमोशनल है हमारे लिए। खैर, इस तरह का निग्लिजेंस, खासकर इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा रखना, नियम कानून उनके पास है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। यूपी में भी इसी तरह लोग भाग जाते हैं। कफ सिरप का मामला है, सामान्य घटना हो तो बुलडोजर तैयार रहता था, इधर कफ सिरप का इतना गंभीर मामला हुआ जिसमें बड़े लोगों की जान गई, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। सुनने में आ रहा है जो बुलडोजर इन्होंने खरीदे थे उसके ड्राइवर भाग गए हैं, बुलडोजर की चाबी खो गई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कोई सोच सकता है, हम तो ये मानते थे 100 करोड़ का है घोटाला, लेकिन अब जो बातें निकल करके आ रही हैं वो कई हजार करोड़ का घोटाला है। और यही नहीं, जिन विभागों को कार्रवाई करनी है वो सब विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं। अगर उन्हें मौका मिल जाए मुख्यमंत्री जी को बात को दबाने के लिए तो कहीं इनकाउंटर कर देंगे और आपका सहयोग मिल जाएगा, इनकाउंटर न्यूज बड़ी हो जाएगी, कोविड और कफ सिरप की न्यूज छोटी हो जाएगी। गंभीर विषय है, आप भी इसमें मदद करें। ये भागने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी भगाती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होनी है यार। इलेक्शन रिफॉर्म पर जो डिबेट होनी है उसमें आप क्या पार्टी से ट्रेड कर रहे हैं और क्या हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई 2024 में, और उसका परिणाम यह है कि हमें वो फेस करना पड़ रहा है एसआईआर के बारे में। और आप लोगों को अगर याद हो, जब अयोध्या का चुनाव हुआ था मिल्कीपुर का, मैंने बाकायदा नाम पढ़े थे आपके सामने और नाम पढ़ करके बताया था कि ये अधिकारी हैं जिनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। जहां चुनाव सुधार की जरूरत है, चुनाव आयोग को अपने आप में एसआईआर कराना चाहिए कि आखिरकार ये गलतियां कमियां कैसे छूट गई। तो अभी असली एसआईआर अगर किसी का होने की जरूरत है तो वो चुनाव आयोग की खुद है। डिफॉर्म कैसे हो गया? डिफॉर्म किसके कारण हुआ? क्या अपॉइंटमेंट में गलतियां हुई हैं या जो लोग उसमें बैठे हैं वो निष्पक्ष नहीं हैं? उसी के कारण हमें डिफॉर्म का फिर रिफॉर्म लाना पड़ रहा है। आखिरकार ये कमियां कहां से आई? और यूपी में सुनने में आया है जो ऐप इन्होंने बनाया, ऐप का मुझे नहीं पता किसने बनाया है, ऐप तो बीजेपी बता सकती है कि ऐप किसने बनाया होगा। जो मैपिंग का तरीका अपनाया इन्होंने ऐप के माध्यम से, सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ वोटरों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सामान्य घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की। अगर 5 करोड़ लोग दोबारा फॉर्म भरेंगे तो सोचो कितने तकलीफ और परेशानी में लोग होंगे। अभी रामपुर की घटना आई है, हमारे यहां तो ये भी है ना कि अगर आपको थाना चाहिए तो इनकाउंटर कर दो, अगर आपको बड़ा थाना चाहिए तो हाफ इनकाउंटर कर दो, और अगर पैसे वाला थाना चाहिए तो लगड़ा इनकाउंटर कर दो। रामपुर में जो मां ने फॉर्म भरे हैं, अपने बेटों के जो बाहर थे, ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि बाहर थे बेटे, और परिवार के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर बीएलओ ये गलती कराएगा और बताएगा, बीएलओ को ट्रेनिंग ही नहीं दी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। बीएलओ को ये नहीं पता है फॉर्म कौन सा देना है। अगर उस परिवार में ये बात कही जाएगी कि आपके बेटे बाहर हैं तो इनको नया वोट वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, जबकि 2003 की वोटर सूची में उसका नाम है। डीएम साहब को क्योंकि नंबर बढ़ाना है, रामपुर से हट करके नोएडा डीएम बनना है, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी के आने से पहले एफआईआर दर्ज कराई है। मां नूरजहां के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की है कि उन्होंने गलत फॉर्म भरा है। 2003 में अगर फॉर्म है तो परिवार का कोई सदस्य फॉर्म भर सकता है। और दावा ये करे सरकार के, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लेबर यूपी के बाहर है। महाराष्ट्र में तो एसआईआर नहीं हो रहा। हमारे यूपी के लोग न जाने कितने महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में एसआईआर नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग यूपी के दिल्ली में हैं। तो अभी हाल ही में हमने देखा दिल्ली का एक वोटर, कोई सांसद 2 जगह वोट डाला। कोई सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पास ये आजादी है, ये इम्यूनिटी है
कि वो कोई सा कानून, कोई सा नियम तोड़ सकते हैं। दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। अब यूपी के लोग बिहार में तो हैं ही हैं, यूपी के लोग यहां भी हैं, दिल्ली में, बम्बई में है, गुजरात में है। चलो गुजरात में तो एसआईआर हो रहा है, मुंबई में जो बड़े पैमाने पर हमारे लोग रह रहे हैं उनका वोट कैसे बनेगा? तो ये जानबूझ करके जो रामपुर की घटना है बनाई गई है और प्रचार करने के लिए कि मुसलमान हैं, इनको थोड़ा डरा दो, धमका दो। ये एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनसीआर हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। और एनआरसी इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं, हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, एफआईआर दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। धन्यवाद।